हाय, दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कुछ टाइम बाद प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाले हैं, ज्यादा टाइम है नहीं आपके पास, 1 से 1.5 महीना है। और जब प्लेसमेंट स्टार्ट होंगे तो कुछ लोगों की प्लेसमेंट मेरी पहली दूसरी कंपनी में हो जाएगी, लेकिन 90% बच्चे ऐसे बचेंगे जिनमें से वो पहले दूसरी कंपनी में प्लेस नहीं होंगे। इसमें कोई भी बेकार वाली बात नहीं है। मोस्टली बच्चे एक चौथी कंपनी में प्लेस्ड होते हैं, 5वीं में होते हैं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, कोई कोई एंड ऑफ द टाइम जो प्लेसमेंट का चल रहा होता है वहां पर प्लेसमेंट होता है, क्योंकि पूरे प्रोसेस के दौरान कुछ चीजें ऐसी सीखने वाली होती हैं जो आप सीखते हो पूरी प्रोसेस के दौरान, और जब वो अप्लाई कर लेते हो आपका प्लेसमेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पूरी प्लेसमेंट की जर्नी से मैंने क्या सीखा है और मैंने वो क्या लेसन लिया है जो आप अप्लाई करके अपना टाइम बचा सकते हो और आपका प्लेसमेंट बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए पूरे प्लेसमेंट प्रोसेस के दौरान, ठीक है। अब लेकिन किसी भी चीज को स्पेसिफिकली बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जो आपके जो भी रिजेक्शन होंगे, आप किसी भी चीज में सेलेक्ट नहीं हो रहे हो, बजाय वो कोई भी राउंड हो, एप्टी राउंड हो, टेक्निकल हो, एचआर हो, कोई मैनेजरियल हो, कोई भी राउंड हो, किसी में भी अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो तो रिजेक्शन कोई भी आपका रिफ्लेक्शन नहीं है आपके पोटेंशियल का और आपकी वर्थ का, कि आप किसी कंपनी में जाने लायक हो या नहीं। रिजेक्शन उसको नहीं बताता है। ये एक प्रोसेस है, और वो कौन सा प्रोसेस है कि रिजेक्शन हमारा प्रोसेस का पार्ट है आपकी सक्सेस की जर्नी का, जो आपको एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाएगा। उसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो निराश होने की कोई भी बात नहीं है इसमें। आप बहुत सारे रिजेक्शन लाइफ में झेलोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। ये नए नए रिजेक्शन होंगे तो बहुत ज्यादा डीप इंपैक्ट करेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा लाइटली लेना इन चीजों को, हो जाएंगे सारी चीजें। तो पहली चीजें मुझे दिमाग में क्या रखनी है जब भी मैं एक इंटरव्यू प्रोसेस में जाऊंगा, तो जो गलती मैंने की थी कि अगर मैं किसी भी कंपनी के थ्रू जा रहा हूं तो आई वाज इन दैट जोन कि ठीक है टेक्निकल इंटरव्यू ही होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेंगे, ट्री पूछ लेंगे, ग्राफ पूछ लेंगे, बैक ट्रैकिंग, ये टेक्निकली चीजें पूछेंगे ना, मेरे से कोर्सेज पूछ लेंगे जो मैंने पढ़े हैं, सब्जेक्ट पूछ लेंगे, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं बता दूंगा, है ना। लेकिन कंपनी में जाने से पहले आप इंटरव्यू क्लियर कर रहे हो, आप एक इंटरव्यू में जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, आप पूरे बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, है ना। आपको पूरी कंपनी की इन एंड आउट रिसर्च करनी है। देखो, अगर आप Amazon का इंटरव्यू दोगे या फिर माइक्रोसॉफ्ट का दोगे या गूगल का दोगे, जितनी भी बड़ी टेक कंपनीज हैं, VMware का, हॉटस्टार का, जितनी भी कंपनीज का आप इंटरव्यू दोगे, सबकी कोर वैल्यूज बहुत मायने रखती हैं। यहां तक कि आप MX का भी इंटरव्यू दोगे, सबकी कुछ ना कुछ कोर वैल्यूज होती हैं। अब वो कोर वैल्यूज किसी की 8 होती हैं, किसी की 5 होती हैं, किसी की 6 होती हैं। वो आपको याद में रखना है कि किस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और किसकी क्या कोर वैल्यूज है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, और ये आप बहुत अच्छे से देख रहे होगे कि हर कंपनी की अलग अलग कोर वैल्यूज होंगी। जैसे Amazon का दोगे तो कोर वैल्यूज अलग होंगी, तो वो पूछ सकते हैं। तो पहली चीज कि कोर वैल्यूज याद रखनी है, कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, कौन से नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, और क्या क्या उन्हें रिसेंटली अवार्ड मिले हैं, और अवार्ड और अचीवमेंट्स, क्योंकि कंपनीज को बहुत अच्छा लगता है जब भी वो मार्केट में शो ऑफ करते हैं। हर किसी को अच्छा लगता है, राइट। जैसे आपने अभी रिसेंटली लिंक्डइन पे देखा होगा कि कोफोर्ज ने हर किसी के साथ पोस्ट डाला है कि हमने अपने एम्प्लॉइज को टैब दी है, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये सारी चीजें आपने दिमाग में रखनी है कि बहुत अच्छे से थॉरली इनको प्रिपेयर करके जाना है। इन एंड आउट मेरे को चीजें देखनी है, इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। जितनी भी चीजें मैंने मेंशन की, एक बार फिर से मैं ये चीजें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख लेना, ठीक है। अब दूसरी चीज, जब भी मैं एक इंटरव्यू प्रोसेस में जा रहा हूँ, तो देखो, जब भी एक टेक्निकल इंटरव्यू स्टार्ट होता है, ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितनी भी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो जितनी भी मेरे टेक्निकल इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं, लेट्स सपोज आपका किसी जावा का है, C++ का है, आपसे वो पॉलीमॉर्फिज्म पूछेगा, आप बता दोगे। आपसे वो इनहेरिटेंस पूछेगा, आप बता दोगे। आपसे वो पूछेगा ओवरराइडिंग क्या होती है, आप बता दोगे। आपसे मल्टीथ्रेडिंग पूछेगा, आप बता दोगे। जैसे ये आपके बताने वाली जो एक प्रोसेस स्टार्ट होगी, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप बताते जा रहे हो, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप बताते जा रहे हो, तो ये पूरा प्रोसेस जो स्टार्ट होगा ना, ये आपके अंदर एक थोड़ा सा स्पार्क जनरेट करेगा कि यार अब तो मैं बता रहा हूं। तो जो एड्रेनलिन रश होता है वो बहुत गंदी चीज है। जैसे ही आपको दिखेगा कि मैं बता रहा हूं सारी चीजें, आपका एक कॉन्फिडेंट बूस्ट होता जाएगा कि यार अब तो चीजें मेरे पे आ रही हैं। तो जैसे जैसे वो कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा, वो ओवर कॉन्फिडेंस पे जाएगा। तो आपको पता नहीं चलेगा ये, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस में ही जाता है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी कंट्रोल करनी है। वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन नहीं बदलने चाहिए, आपकी टोन नहीं बदलनी चाहिए, ये चीज आपको कंट्रोल में रखनी है। मैं एक बताता हूं आपको, ये सीन कहां पे हुआ था, ये एक एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी थी वॉच गार्ड, वो इनिशियली फ्रेशर लेवल पे 8 लाख का पैकेज ऑफर कर रहे थे, ठीक है।
अब मैं उस कंपनी में गया, 4 राउंड थे, ठीक है, एक रिटन, 2 टेक्निकल और लास्ट राउंड था मेरा एचआर। मैंने दोनों टेक्निकल निकाले, लेकिन जो सेकंड वाला टेक्निकल राउंड था वहां पे मैं रिजेक्ट हो गया सारे क्वेश्चन के आंसर देने के बाद भी। वहां से मैंने फीडबैक लिया, और फीडबैक मैंने कैसे लिया, ऐसा नहीं है, देखो आपको तुरंत कोई फीडबैक नहीं दे रहा है, डजंट मैटर, जाओ इंटरव्यूअर का नाम सर्च करो लिंक्डइन पे, क्योंकि आप देखोगे वो इंटरव्यूअर आपको इंट्रोड्यूस करेगा इंटरव्यू लेने से पहले। तो आपको लिंक्डइन पे उसको सर्च करना और पूछना है कि मैं आज इस इंटरव्यू में था, आपको याद होगा, नहीं तो उसको दोबारा रिज्यूमे भेज देना कि आप मुझे फीडबैक दे सकते हो, तो आपको फीडबैक दिया जाएगा। तो उसने मुझे जो फीडबैक दिया था लिंक्डइन पे वो ये था कि आप ओवर कॉन्फिडेंस थे पूरे प्रोसेस के दौरान। इनिशियली थोड़ा सही था, फिर ऐसा लगा था कि ओवर कॉन्फिडेंस, तो ये चीजें नहीं आनी चाहिए कभी भी। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हम हमेशा डीएसए और सीपी के पीछे पड़े रहते हैं, और यही था, मैं भी डीएसए सीपी के पीछे पड़ा रहा था, लेकिन एंड टाइम पे कुछ चीजें अच्छी हुई जहां पे मैंने एंड्रॉइड से और जावा से कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए। उन्होंने मुझे पूरे प्लेसमेंट के दौरान बहुत हेल्प की। जहां पे कोई भी इंटरव्यू पूछता था कि आपने फाइनल ईयर में या आपने पर्सनल कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो मैं दिखा सकता था एंड्रॉइड की एप्लीकेशन, जावा की एप्लीकेशन जो मैंने काम किया था। तो आप ये चीज कभी मत सोचना कि आपका सिर्फ पूरा प्लेसमेंट आपके डीएसए और सीपी से हो जाएगा। अगर आप किसी को हैकर रैंक की रैंक पूरी शेयर कर दोगे, या फिर लीड कोड की अपनी प्रोफाइल शेयर कर दोगे, लिंक्डइन की प्रोफाइल शेयर कर दोगे, आपके अचीवमेंट शेयर कर दोगे, तो आपका इंटरव्यू प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। नहीं, आपको साथ की साथ डेवलपमेंट भी करना है, अपने पर्सनल प्रोजेक्ट भी बनाने हैं, ये आपको दिमाग में रखनी है चीजें। अब पर्सनल प्रोजेक्ट आप मुझसे कहोगे कि भैया कौन से बनाने चाहिए, देखो फर्क नहीं पड़ता है, आपके पर्सनल प्रोजेक्ट आप खुद कोड करोगे, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, ये मैं बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंडेड कर रहा हूं। क्यों? जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे वो आपसे पूछे लेगा, हो सकता है आपसे कोड खुलवा ले, आपकी रैपो खुलवा ले और बोल दे कि ये कैसे है, ये मेथड कैसे लिखा है। ये मेरे साथ हुआ है कि एक प्रोजेक्ट का मुझे मेरी रैपो खुलवा के पूछता है कि ये कोड कैसे लिखा है, क्या है, इसको जरा एक्सप्लेन कर दो। तो अगर आपने कहीं से छापा होगा तो आप नहीं बता पाओगे। तो आई रिकमेंडेड कि पूरे प्रोजेक्ट के बेसिक 2 मॉड्यूल बनाओ जो परफेक्टली वर्किंग में हो, लेकिन खुद बनाओ, ठीक है। तो प्रोजेक्ट जरूर करना है, जरूर 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 करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो पूछ लेगा आपने फाइनल ईयर में क्या किया है। सिर्फ डीएसए और सीपी की है तो थोड़ी सी बैक साइड पे चली जाएगी मेरी स्टोरी, ठीक है। प्रोजेक्ट डन है। अब इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपके सारे राउंड निकल गए, जितनी भी मैंने ऊपर की चीजें बताई हैं, 3 चीजें अपने डिस्कस की हैं, ये आपको एक एंड राउंड तक लेके जाएगी, जहां आपका मैनेजरल राउंड होगा, जहां आपका एचआर राउंड होगा। इस पर डिपेंड करता है वो कंपनी क्या राउंड ले रही है, ठीक है। यहाँ पे आपसे कोई मैनेजरल राउंड में या एचआर राउंड में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि चलो आप अपने बारे में बता दो कि आपने अभी तक क्या किया है। देखो एचआर ना बहुत स्मार्ट होते हैं, क्योंकि वो ना 20-25 साल से 15 साल से जितना भी एक्सपीरियंस होगा यही कर रहे होते हैं। तो जो इनिशियल लेवल पे हम जैसे लोगों को 2 मिनट में बेवकूफ बना देता है। तो आपसे अगर कोई भी एचआर ये पूछे कि आपके पास पहले से कोई ऑफर है, ठीक है, हालांकि अगर आपके पास Amazon का ऑफर है, गूगल का ऑफर है, अगर आप किसी अच्छी कंपनी को टैकल कर रहे हो, जैसे आपके पास Amazon का ऑफर है, गूगल जा रहे हो, तो आप बता दो, ठीक है। अगर आप मिड लेवल की कंपनीज का टैकल कर रहे हो, कि अगर आप जा रहे हो और बोल रहे हो कि आपने कॉग्निजेंट है, आपकी हॉटस्टार है, डिफरेंट डिफरेंट जोन्स हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक कंपनी का आपके पास ऑफर है, अगर आपसे एचआर पूछता है कि आपके पास कोई और ऑफर है, आपके पास जॉब है, तो कभी भी मत कहना उससे कि भाई मेरे पास है ऑफर, क्योंकि फ्रेशर लेवल पे आप सैलरी नेगोशिएट नहीं कर सकते। ये सब हम एक एक्सपीरियंस लेवल पे करते हैं। आप फ्रेशर लेवल पे उसको बताओगे कि हाँ मेरे पास ऑफर है, तो एचआर बोलेगी कि यार इस बंदे के पास ना 2-3 चॉइसेस हैं, तो ये कहीं भी जा सकता है, तो लेट मी गिव अ चांस टू सम अदर गाय, तो इसके पास तो ऑफर है ही। तो ये एक कंपनी है नोएडा की टू द न्यू, वहां पे सेम मेरे साथ हुआ था कि किसी और बंदे को चांस दे देता, बिकॉज आई हैव अ ऑफर, ठीक है। तो ये नहीं करना है अगर आपको जॉब चाहिए तो, क्योंकि देखो फ्रेशर लेवल पे ना कंपनीज का जो पैकेज होता है, जो सीटीसी होता है, डिफाइंड होता है, ठीक है। इससे ज्यादा वो बढ़ाएगी नहीं। ये सारी चीजें जो हम खेलते हैं वो एक्सपीरियंस लेवल पे खेलता है, यहाँ नहीं बोलना है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना। कभी मत कहना कि मेरे पास 3-4 ऑफर्स हैं, ठीक है, या फिर एक ऑफर है, अब मैं ऐसे ही बैठा हूं इस कंपनी में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम अपना डिस्कशन इस टॉपिक के साथ ओवर करेंगे, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंटरव्यू जैसे ही आपसे पूछेगा, सारा इंटरव्यू प्रोसेस खत्म होगा, कोई भी इंटरव्यूअर पूछता है डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, तो डायरेक्टली ये नहीं बोल देना नहीं ठीक है मुझे कोई कुछ नहीं पता है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों को पूछने में। नहीं, आपको उससे क्या कहना है कि हाँ
आई हैव वन क्वेश्चन, सिर्फ ऐसे बोलना है कि मेरे को एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में कि क्या क्वेश्चन क्या होगा आपका कि मैं कौन से टेक स्टैक पे काम करूंगा, मेरी टेक्नोलॉजी क्या होगी, मैं किस टेक स्टैक पे असाइन होऊंगा। सर्विस बेस्ड कंपनियों में ये पूछोगे तो उनको कुछ नहीं पता होगा क्योंकि डोमेन बाद में असाइन होता है, ठीक है, परफेक्ट। ये सर्विस बेस्ड कंपनियों में पूछने का कोई फायदा नहीं है, जस्ट लाइक कॉग्निजेंट, विप्रो, इन्फोसिस, कोई फायदा नहीं है। अगर बड़ी कंपनीज को टारगेट कर रहे हो, मिड लेवल एंड फर्स्ट लेवल, कैसे कि जो भी प्रोडक्ट बेस है, पेटीएम, हॉटस्टार, एयरटेल, ये सारी चीजें इनको टारगेट कर रहे हो, फिर आपका जितनी भी VMwares होगी आपकी कंपनी, आपकी AMAX होगी, आपकी डिशो होगी, ये सारी कंपनी को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो पूछना कि मैं किस टेक स्टैक पे असाइन होऊंगा, आप किस प्रोजेक्ट के लिए मुझे हायर कर रहे हो और आपकी उस प्रोजेक्ट में काम है क्या, एक्चुअली हम करते क्या हैं। मतलब वो बताएगा फिर आपको कि ये मेरा बैंकिंग डोमेन का प्रोजेक्ट है, ये मेरा फिनटेक का प्रोजेक्ट है, ये मेरा मोबिलिटी का प्रोजेक्ट है। अब फिर वो बताएगा ना मोबिलिटी का प्रोजेक्ट है तो आप करते क्या हो बेसिकली, कैन यू गिव मी द लाइक लिटिल बिट आइडिया अबाउट इट, ये पूछना है उससे। तो वो बताएगा, एक आपको ऐसा नहीं पूरा समझाने बैठेगा, बस जरा सा बता देगा कि ऐसे ऐसे हमारे बैंक के मॉड्यूल्स हैं, हम इस पे काम करते हैं। तो वो बता देगा कि आप एक पेमेंट मॉड्यूल में जा रहे हो, वो बता देगा कि आप एक नॉर्मल सर्विस में जा रहे हो, आप किसी और चीजों को हैंडल करने के लिए जा रहे हो, मोबिलिटी में जा रहे हो तो आप किस में जा रहे हो, पोस्टपेड में जा रहे हो, प्रीपेड में जा रहे हो। और अगर बताएगा AWS, अगर Amazon में जा रहे हो तो किस सर्विस में जा रहे हो आप, हो सकता है कि आप Amazon की AWS सर्विस में जाओ, किसी और सर्विस में जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजों से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार मुझे कौन सी चीज पे काम करना है। तो ये जो 5 पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ये आप कभी भी मिस मत करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए। अगर कुछ और हेल्प चाहिए मुझसे, कुछ और सजेशन चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हो, कमेंट कर देना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। अगर कुछ और हेल्प चाहिए, कुछ और बात है तो आप कमेंट करना, बेशक मैं रिप्लाई करूंगा। अगर वीडियो से कुछ हेल्प मिली है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।